मर्जी आए, मैं बात करूं या ना करूं, लेकिन मेरा हबीब वो होगा, मेरा नबी वो होगा जो उम्मे हानी के घर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद। सब
लिए मुझे कलाम करना होता है, तू मेरे पास आता है, तू दूर पर आता है। मेरी मर्जी आए मैं बात करूं या ना करूं, लेकिन मेरा हबीब वो होगा, मेरा नबी वो होगा जो हानी के घर सोया हुआ होगा। 70,000 फरिश्ते उनकी बारगाह में हाजिर होंगे। जिब्रील अमीन रसूल पाक के कलमे मुबारक को चूमता होगा और कहेगा इन्नल्लाह अश्तकाका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के हबीब आपको मुलाकात का मुबारक व ताला मुश्ताक है, ताला आपके दीदार का मुश्ताक है, रब ताला आपके मुलाकात को चाहता है। मेरा हबीब वो होगा जो बिस्तर पे सोया हुआ होगा, 70,000 फरिश्ते उनकी बारगाह में पहुंचे होंगे और वो फरिश्ते उन पर सलात व सलाम करते हुए होंगे। मेरा नबी बिस्तर पे होगा लेकिन मैं मुलाकात का मुश्ताक हूँगा। लेकिन रसूल करीम तो पूरे दूर पर आया है, मेरी मर्जी आए कलाम करूँ या ना करूँ, लेकिन मेरा हबीब वो होगा जो अपने हानी के घर सोया होगा। मैं उससे कलाम करना चाहूँगा, मैं उससे बात करना चाहूँगा, तो 70,000 फरिश्तों को भेजूंगा। 70,000 फरिश्ते रात लेकर रसूल कायनात की बारगाह में हाजिर होंगे। तो वो सलाम के सलाम नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्ती में सलाम पढ़ते हुए नजर आएंगे, दुरूद पाक पढ़ते हुए नजर आएंगे, नबी पर सलाम पढ़ते हुए नजर आएंगे। वो खाने काबा जिसकी तरफ हमारा मन करके नमाज पढ़ा करते हैं ना, एक वक्त ऐसा था कि उस काबे के अंदर 360 ढोल रखे हुए थे। लेकिन जब प्यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो जाती है तो वो काबा उन बुतों से खाली कर दिया जाता है। चल के बोलते हैं या रसूल अल्लाह कि मेरे सरकार जो
इसकी आप यहाँ का साथ देना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा चांद है मदीने का, अर्श का सितारा है। चांद है मदीने का, अर्श का सितारा है। चांद है मदीने का, अर्श का सितारा है। अर्श का सितारा है। जो कुरान लाया है वो नबी हमारा है। जो कुरान लाया
हमारा है। और बड़ा आपने गौर से समाप्त करें। आशिके मोहम्मद ने फुरकते आशिके मोहम्मद ने फुरकते मोहम्मद ने आशिके मोहम्मद ने फुरकते गुलशने दहर में जिसकी पेश के नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया, जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, शजर हजर को बनाया। इसकी मिसाल ऐसे पेश करता हूँ कि आप कोई चराग को रोशन करें, उस चराग से हजारों चराग जला सकते हैं, हजारों चराग रोशन कर सकते हैं, मगर उस चराग में जो चराग सबसे पहले रोशन किया गया उसमें उसकी ज़िया में उसकी रोशनी में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आ सकता। इसी तरीके से सबसे पहले मेरे आका के नूर से जमीन और आसमान को लौह कलम को बनाया गया। जब कलम को पैदा किया गया, कलम ने कहा क्या लिखूं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि लिख दे। तो तमाम हुए जमीन की तखलीक हुई और इंसानों की तखलीक हुई, आसमानों को बनाया गया, पैरों भर सजरो हजर को बनाया गया। तो सारी कायनात को बनाने के बाद और सारी अरवाह को बनाने के बाद जब इंसानी वजूद में आने से कबल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया, उनके पुतले को मिट्टी से जब बनाया गया 40 रोज तक मुसलसल उसमें जो है बरसात होती रही और इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश कमों की बारिश होती रही। इन रवायतों में है, तारीखों में है कि 40 रोज तक बारिश हुई, मगर 39 दिन तक गमों की उस खुशी गम में रंजो गम में अल्लाह को याद करता है, रंजो गम में भी याद करता है। से
मौला 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 मुआफ़ फ़ज़्ल करम से हो हर ख़ता या रब मुआफ़ फ़ज़्ल मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। गोया के हुजूर की जात से मोहब्बत और सरकार की जात से इश्क व मोहब्बत ही असल ईमान है। अगर उस ईमान और उस असल से खराबी है तो असल के ऊपर जितनी भी फुरूआत है वो सब के सब बेकार होती है। मिसाल के तौर पर कोई सुकून जमीन में गड़ा हुआ है या पिलर वगैरह पर लिंटर ढोलक दिया गया है, तो लिंटर की बुनियाद, लिंटर का जो वजन है वो वही पिलर बर्दाश्त कर पाएगा जिसके अंदर दस्तकात होगी। अगर वो बुनियाद कमजोर है तो उसका मालूम नहीं कि कब वो किसके ऊपर गिरता है। लेकिन जब सरकार के इश्क में कोई खराबी पैदा होती है, सरकार की मोहब्बत की अकीदत कम हो जाती है, तभी जाकर के अकीदा खराब होता है। जब इंसान की अकीदत, जब इंसान की मोहब्बत, जब इंसान का इश्क जिस बात से कम हो जाता है, तो उलमा बयान फरमाते हैं कि उस शख्सियत का उस पर फैजान आना भी बंद हो जाता है। आज के दौर
की आमद, मलजा की आमद, यासीन की आमद, यासीन की आमद, यासीन की आमद, कहाँ की आमद, कहाँ की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुद्दस्सिर की आमद, मुद्दस्सिर की आमद, जमील की आमद, जमील की आमद, नज़ीर की आमद। हाईवे रोड आ चुका है, ठीक है, कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना, रोड पे मत भागना, आप लोग इसके अंदर आ जाए, अंदर आ जाए, रोड पर बिल्कुल न जाए। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए है, वो इंशाअल्लाह पूरे मुस्तैदी के साथ इस काम को अंजाम देंगे। आप हजरात अपना काम करें और अंदर आ जाए, अंदर को आ जाए, रोड पे ना जाए, कहीं किसी के कोई हादसा पेश आ गया वो खुद अपने इसके जिम्मेदार होगा। इसलिए आप हजरात जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके गार्जियन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, और जो है जो चौराहे पर जब मोड़ आए तो वहाँ पर खास कर ख्याल रखें, बड़े इत्मीनान के साथ, हल्का दबड़ी में नहीं चलना है, सुकून के साथ चलेंगे वहाँ पर, और जो है बच्चों को पकड़ के साथ में चले ताकि रोड के इधर उधर न भागे। बाकी जो जिम्मेदारी जिम्मेदारान की है वो अपनी निभा रहे हैं, आप हमारा सुकून के साथ चलिए। नारे नारे सुनाते जाएंगे, सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, शफाअत का सुनाते जाएंगे, शफाअत का सुनाते जाएंगे। से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर
उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर के रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, आसियों की लाज वाले। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हूरे गाती थी तराना, हूरे गाती थी तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका।
को कोई बीमारी लाहिक होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन सहाबा-ए-किराम का अकीदा, सहाबा-ए-किराम का इश्क़ मुस्तफा किस तरीके से रोशन था कि अगर उन्हें जिस्मानी बीमारी लाहिक होती या दुनिया में कोई मुसीबत का सामना करना पड़ता था तो वो किसी हकीम डॉक्टर की तरफ नहीं जाते थे, बल्कि उसी मालिक मुख्तार की तरफ जाते थे कि जिसकी मोहब्बत में हम तमाम लोग जमा हुए हैं और अपनी इजहार और अकीदत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, कुरान फरमाता है याअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। ये मेरा कहना नहीं है, ये उस किताब का कहना है जिस किताब के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू में फरमाया है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। इस किताब में है क्या, और पढ़ करके देखते हैं ये किताब हमें बताती क्या है। कुरान फरमाता है, अल्लाह फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन, इनमें मुत्तकियों के लिए हिदायत है। लेकिन याद रखना, कुरान हम भी पढ़ते हैं, कुरान वो भी पढ़ते हैं कि जो सरकार के इल्म को जानवरों से तशबीह रहे हैं। कुरान हम भी पढ़ रहे हैं, कुरान वो भी पढ़ रहे हैं जो सरकार के बारे में कहते हैं कि सरकार को माज़ल्ला पे पीड़े की खबर नहीं है। लेकिन कुरान फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। ऐ लोगों, कुरान पढ़ करके तुम ये मत समझना कि तुम राहे हिदायत पर हो, तुम ये न मत समझना कि तुम राहे रास्ते पर हो। कुरान अगर तुमने पढ़ लिया है तो तुम ये मत समझना कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो गया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब बंदा हो गया है। हरगिज़ हरगिज़ नहीं है। इसके मुस्तफा के बगैर वो इल्म ना कामयाब है। अगर इंसान को अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया है तो वो शुक्र अदा करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कोई इस दुनिया में पैदा फरमाया है वो सब सरकार की वसीले से और सरकार की देन की वजह से आता है। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते हैं हदीस कुदसी, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया को बनाने से पहले सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, उसी नूर से हज़रत आदम को पैदा फरमाया है, उसी नूर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है, उसी नूर से हज़रत नूह को पैदा फरमाया है, उसी नूर से हज़रत सुलेमान को पैदा फरमाया है, उसी नूर से हज़रत यूसुफ को पैदा फरमाया है, उसी नूर से हज़रत यूनुस को पैदा फरमाया है, उसी नूर से हज़रत ईसा को पैदा फरमाया है, उसी नूर से हज़रत हारून को पैदा फरमाया है, उसी नूर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में जो पैदा फरमाया है वो किसी और के वजह से नहीं फरमाया है, बल्कि अपने महबूब के नूर से पैदा फरमाया है। हम इस बात को लेकर के ये साबित कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने हबीब के नूर से हमें पैदा फरमाया है तो कभी हबीब का नूर जहन्नम में नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं जा सकता है। वो तो सय्यदुल मलाइका है, वो तो मालिक कुल है, वो तो मुख्तार व आलम है, उनकी ज़ात तो बहुत अर्फ़ा व आला है, उनका मकाम तो बहुत अर्फ़ा व आला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिनकी खबर यूं दी है 570 साल के ज़माने से पहले कुरान मजीद पढ़ करके देखो, कुरान हमें क्या तफसीर दे रहा है, कुरान हमें क्या बता रहा है, हदीस करीमा हमें क्या बता रही है। और कुरान करीम की तिलावत करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो उनका मक़ूला भी बयान फरमाया है, वो मुबश्शिरन बिरसूलिय्याति मिन बअदी इस्मुहु अहमद। ऐ लोगों, मेरे बाद में जो नबी पैदा होगा वो मुहम्मद रसूलुल्लाह और उसका नाम अहमद होगा। बेशक सुभान अल्लाह, ये तो हुजूर की ज़ात है। लेकिन मकसद ये है, अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के नूर को पैदा न फरमाता तो इस दुनिया को भी पैदा नहीं किया। हदीस कुदसी है, मुरादा फरमाए कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन फ़अहबब्तु अन अख़लुक़ अन्नी अवरक़ु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, कोई मुझे जानता नहीं
के नूर को अपने महबूब के इस दुनिया में पैदा फरमाया है। उन्होंने आकर के इस्लाम की शमा को ऐसे रोशन किया है, ऐसा ठंडा करा है, तो सुबह क़यामत पर अगर कोई उस नाम को भगाने की कोशिश करेगा तो हरगिज़ नहीं मिल सकता है। बल्कि उलमा बयान फरमाते हैं, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बोले जिसे रोशन सुथरा शम्मा हमें रोशन नहीं की गए बल्कि सरकार तेरा पढ़िए मेरे साथ लेकिन खुदा की कसम हुजूर के जिक्र को फर्ज अल्लाह ने किया है, और जिसके जिक्र को अल्लाह पाक कर दे दुनिया की कोई ताकत करके उनके जिक्र को भी चाल नहीं कर सकती। रहेगा यूं ही उनका रहेगा इंशाअल्लाह इसी तरह हुजूर का हम निराज बनाते रहेंगे। रहेगा यूं ही उनका रहेगा रहेगा यूं ही उनका रहेगा रहेगा यूं ही उनका ये गलत बात है, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपको एक रूप दिया गया है तो आप उसी को संभाल के रखें, दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ये आप लोग अपनी फिक्र से बात नहीं आते, ये अमल आपका बेहतर नहीं है। देखो आप अपने जुलूस के जरिए किसी को तकलीफ न पहुंचाएं। जब हमें एक रूप मिला है तो आप उसी को इस्तेमाल करें, दूसरे पे जो गाड़ियां जा रही हैं उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हमारी तरफ से होनी चाहिए। आपसे गुजारिश है बच्चे जितने हुजूर जिंदा है, इंशाअल्लाह हम सब जिंदा है, अल्लाह जिंदा है।